हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अग्निशाला पे। अग्निशाला में बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर बच्चों बहुत आसान है, बहुत मजेदार चैप्टर है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं। थोड़ी कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, आप लोगों ने पहले भी हम्म, ये तो समझ आता होगा बच्चों आपको, तो मैं ड्रॉ करने वाला हूं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट होते क्या है। कोऑर्डिनेट होते क्या है। एक, अब इसको ज्यादा बेटर समझ पाएंगे हम लोग। ये देखिए बच्चों, यह है आपका एक्स एक्सिस और इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। इससे तो आप लोग फैमिलियर है, परिचित है। इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी देखा, इसको देखा होगा, फिफ्थ क्लास 6th क्लास में देखते आ रहे हैं। देख लेते हैं इसमें क्या होता है। देखो, ये एक्स एक्सिस होता है और ऊपर वाला क्या होता है, सीधा वाला, ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। इस पे आप लोगों ने पॉइंट्स देखे होंगे कि 1 2 3 4। राइट हैंड वाला साइड क्या होता है, पॉजिटिव साइड होता है और इस तरफ होता है आपका नेगेटिव साइड, -3 -2 और 0। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो ऊपर की तरफ आपका पॉजिटिव होता है 3 2 और सिमिलरली नीचे की तरफ आपका नेगेटिव -1 -2 और -3। इतना तो आप लोगों को समझ आता होगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। कोऑर्डिनेट होता क्या है। कोऑर्डिनेट बेसिकली किसी भी पॉइंट का क्या होता है, बेसिकली लोकेशन होती है बच्चों। कोऑर्डिनेट क्या होता है, बेसिकली किसी भी पॉइंट का लोकेशन। किसी भी पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है कि वो है कहां पे, तो उसके लिए हमें क्या होता है, उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। उसकी लोकेशन पता करने का जो तरीका है वो है कोऑर्डिनेट मैथ्स में। समझने की कोशिश कीजिए। कोऑर्डिनेट को जो लिखने का तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है, वो है एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई, यानी सबसे पहले एक्स लिखोगे, उसके बाद लिखोगे भाई वाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2,3, 2,3, यानी पहले वाला एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, सर एक्स की वैल्यू होगी 2। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2, और वाई की वैल्यू सर वाई की वैल्यू होगी 3। एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। एक बात बता मेरे भाई, x2 कहां, x2 कहां पे है, x2 कहां पे है सर, x2 ना ये रहा, ये रहा, ये रेड कलर दिख रहा है आप लोगों को, सर x2 तो ये रहा। और y3, सर y3 ये रहा। लेकिन तो हमें एक पॉइंट की लोकेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए सर, एक पॉइंट की लोकेशन चाहिए। एक्स तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि एक्स ये रहा, और वाई कहां सर वाई ये रहा, वाई ये रहा ऊपर की तरफ। लेकिन मुझे एक पॉइंट चाहिए जहां पे दोनों आके क्या हो रहे हो, मिल रहे हो। दोनों आके क्या हो रहे हो सर, मिल रहे हो। दोनों कहां पे मिलेंगे मेरे भाई, एक बात बताओ मुझे। सर ये देखिए, सबसे पहले वाई को बढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा, दोनों दोनों पास आएंगे। वाई ऐसे जा रहा है और सर एक्स कैसे जा रहा है, सर एक्स ऐसे। इसकी डायरेक्शन कहाँ है सर, एक्स, इसकी डायरेक्शन है ऊपर की तरफ। जहां दोनों मिल जाए, जहां पे दोनों मिल जाए, यही क्या होगा आपका 2,3। यही क्या होगा बच्चों आपका 2,3, यानी एक्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,3। समझ आया कोऑर्डिनेट क्या होता है।
सर कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का क्या होता है, लोकेशन होता है। कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, किसी भी पॉइंट का क्या होता है, लोकेशन होता है। एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में किसी भी प्लेन पे किसी भी पॉइंट को लोकेट करना हो तो एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। तो एक्स और वाई की जो लोकेशन होगी, यानी बेसिकली उस पॉइंट की जो लोकेशन होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मैं ले रहा हूं एक एग्जांपल, -2,2 एक आ रहा है -2,2। इसकी लोकेशन फाइंड करते हैं बच्चों। एक बात बताओ, सबसे पहले वाला सर ये x और दूसरे वाला सर इतना तो पता है, x की वैल्यू -2। सर x की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती, सर यहाँ होती, देखिए रेड से मार्क कर दिया है। x की वैल्यू -2, सर y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। देखो बच्चों y पॉजिटिव किधर, सर y पॉजिटिव ऊपर की तरफ। तो सर कहाँ है ये दोनों, इसकी लोकेशन सर ये रहा, फिर से रेड मार्क कर दिया है। एक बात बताओ भाई, दोनों कहाँ मिलेंगे, दोनों का मिलन कहाँ होगा, दोनों दो कदम साथी तुम चलो, दो कदम हम चले, थोड़ा एक्स चला और थोड़ा वाई चला, थोड़ा वाई चला, एक्स चला, एक्स चला, एक्स चला, वाई चला, और जहां पे ये दोनों मिल गए मेरे भाई, यहाँ पे मिल गए बच्चों। तो यही क्या होगी, यही क्या होगी, इसकी लोकेशन होगी। लोकेशन क्या है सर, -2, समझ आया मेरे भाई, सर बिल्कुल समझ आ गया। कोऑर्डिनेट जो आप समझाना चाह रहे थे वो हमें बिल्कुल समझ आ गया, यानी इसी कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री पढ़ेंगे, इसी कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री पढ़ेंगे जिसे हम लोग कह देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी चैप्टर क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, चलिए वापस बुक पे चलते हैं कि बुक और कुछ बताना चाहता है क्या हमको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों। हाँ बच्चों, एक चीज और बताना भूल गया मैं आप लोगों को, जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसे हम लोग कहते हैं एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। यानी जो नीचे वाली लाइन होती, नीचे वाली लाइन होती उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सिसा, और जो खड़ी होती वाई वाली उसे हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ मिसिंग हो गया होगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें एक फॉर्मूला भी है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसपे ये जो पहली एक्सरसाइज आपकी पूरी बेस्ड है। फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ, ये फॉर्मूला बना कैसे, इसके लिए हम एक सेपरेट क्लासेस लेके आएंगे जिसमें हम इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले बने कैसे उसको डिस्कस करेंगे, उसको सीखेंगे। आज की क्लास में बेसिकली हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे और उसी के बेस्ड पे इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आपको एक क्लासेस सेपरेट मिल जाएगी जिसमें क्या होगा, सिर्फ डेरिवेशन होगा। किसका होगा, फॉर्मूले, जो जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में उन सबका क्या होगा भाई, डेरिवेशन होगा। चलिए, तो ये जो चैप्टर है जो आपका बेस्ड है, पहली एक्सरसाइज है वो है डिस्टेंस फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं एक पॉइंट ये रहा भाई, और एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। कोई मेरे से कह दे कि इन दोनों के बीच की क्या बताओ आप, डिस्टेंस बताओ, इन दोनों के बीच की क्या बताओ भाई, डिस्टेंस बताओ, कि इसकी लंबाई कितनी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो अगर मुझे पता लगाना है इन दोनों के बीच की दूरी, तो देखो चैप्टर पढ़ रहे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो भाई मुझे चाहिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट। तो पहले वाला जो है पॉइंट, मान लो ये ए है, ये है पी, तो इसको मान लिया मैंने x1 y1 लगा लो बीच में, और इसको मान लिया x2 और y, इसको मान लिया x1 और y1, इसको मान लिया x2 और y2। अब मुझे निकालना है AB, क्या निकालना है, AB। तो AB निकालने का जो फॉर्मूला होगा ना मेरे भाई, वो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल। बस ये एक वन लाइनर फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है और आपका ये चैप्टर होता हुआ चला जाएगा, ये एक्सरसाइज होती हुई चली जाएगी। ये एक्सरसाइज क्या, इस पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूले का यूज होना है कि अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको ए और बी पॉइंट गिवन है, और उसके ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है बेसिकली,
और मुझे से पूछा जाए कि बताओ इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी, इसकी लेंथ क्या होगी, तो उसका जो फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन आपके हो जाने हैं। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं फटाफट। जैसा मैंने आप लोगों को बताया है फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कहां से आया, क्यों आया, वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाएंगे, कोई प्यारा सा सिंपल सा, तो ज्यादा दुख ना दे हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। कोऑर्डिनेट्स है बच्चों 2,3 और 4,1। 2,3 क्वेश्चन फर्स्ट का कोऑर्डिनेट्स है 2,3 और 4, यही है कोऑर्डिनेट्स बच्चों। सर यही है कोऑर्डिनेट्स। एक बात बता मेरे भाई, इसको मैंने मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2 और इसको मान लिया y2। ऐसे लिखना नहीं है, लिखना ऐसे है कि x1, y1 इज इक्वल टू 2,3 एंड x2, y2 इज इक्वल टू 4, क्लियर है। अब एक बात बता मेरे भाई, को a मान लो, कुछ भी मान लो यार, को a मान लिया था और इसको b मान लिया था, तो मुझे a b निकालना है। ए बी का फॉर्मूला बताओ भाई, फटाफट बताओ सारे बच्चे। सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। चल मेरे भाई फटाफट बता दे x2 की वैल्यू। सर 2 की वैल्यू है सर 4, x1 की वैल्यू बच्चों, सर x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर, क्या बात है। y2 की वैल्यू बता मेरे भाई, y2 की वैल्यू फटाफट बता सर। y2 वो कहाँ है सर, y2 की वैल्यू है 1। ये अंडर रूट गलत लगा दिया हमने, ऑलरेडी लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा 1 माइनस y2 माइनस y1 की वैल्यू सर 3। सर 4 में से 2 गए, सर 2 गए तो 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 3 गया सर -2 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, सर -2 का स्क्वायर भी 4, यानी 4 इंटू 4 सर 8। यही आपका आंसर। मान लीजिए अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर में आ गया। अगर इसको और ब्रेक डाउन करना है तो बच्चों 8 को अपन क्या लिख सकते हैं सर, 8 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। और इतना तो पता ही होगा आप लोगों को, जिसका सेट बन जाए 2 का सेट बन गया तो 2 कहाँ आ गया सर, 2 आ गया बाहर, 2 इंटू √2 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया डिस्टेंस फॉर्मूला। एक क्वेश्चन जिसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, लगाते कैसे है। अब कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो बच्चों, ये चैप्टर ना इंटरेस्टिंग बहुत है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आएंगे। लो जी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, तो सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन, अपन ध्यान दे रहे कंसेप्ट बिल्डिंग पे। अगर कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है अच्छे से तो इन क्वेश्चनों को करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0, 0,0। चलो बच्चों एक बार आप लोगों को और बता दूं 0,0 क्या होता है। देखिए ये जो पॉइंट है, ये तो -1 था, ये जो पॉइंट है रेड कलर से जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी सर, सर एक्स की वैल्यू 0। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, -3, तो यहाँ पे क्या रहा होगा 0। सिमिलरली अगर देखो y यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे क्या रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा सर, यहाँ पे 0 रहा होगा। यानी जहां पे x और y की वैल्यू क्या हो जाए सर, 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये वो पॉइंट है जहां पे x भी 0 और y भी 0। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते एंड इतना। दूसरा कोऑर्डिनेट है 36 और 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट A एंड
क्या हम डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? मान लो ये ए है, ये बी है, तो क्या डिस्टेंस नहीं निकाल सकते सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है सर? सर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। क्वेश्चन समझिए, 1,5 2,3 और -2, -11। ये हमसे पूछ रहा है, ये हमसे बड़े प्यार से पूछ रहा है कि डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना 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 आर कॉलिनियर। कह रहे एक बात बताओ मेरे को मेरे बच्चों कि ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर है या नहीं है? कॉलिनियर है या नहीं है? सबसे पहले सवाल उठता है कि सर कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर क्या होता है? कॉलिनियर क्या होता है? एक बता, हम आपको बताते हैं। कोलिनियर का मतलब ये होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे क्या करते हैं सर? लाई करते हैं। देखो एक ही सीधी लाइन है, ए भी इसी पॉइंट लाइन पे, पॉइंट बी भी इसी लाइन पे, और पॉइंट सी भी इसी लाइन पे। तो इसको बच्चों हम लोग क्या कह देंगे सर? इसको हम लोग कह देंगे कोलिनियर। जैसे मान लो ए है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और सी है यहाँ पे, यानी ऐसे ए बी, ए बी और सी। क्या बच्चों एक बात बताओ, क्या ये कोलिनियर हुए? नहीं सर, ये कोलिनियर नहीं हुए, ये कोलिनियर नहीं हुए। ठीक है, ये कहीं भी हो सकता है, ये ऐसे भी मिल सकता है। तो क्या ये कॉलिनियर हुए सर? नहीं सर, ये बिल्कुल भी कॉलिनियर नहीं हुए। कॉलिनियर होने के लिए क्या है कि सर ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉलिनियर कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे खत्म करूंगा, बड़े प्यार से। क्वेश्चन कैसे खत्म होने वाला है, बहुत प्यार से। एक बार कंसेप्ट पे ध्यान दे देना, एक बार कंसेप्ट पे ध्यान दे देना, क्वेश्चन की हवा हवाई उड़ा देंगे हम इसको। देखिए, लेट्स सपोज बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि अगर ए से बी की डिस्टेंस लेट्स सपोज 3 सेंटीमीटर है, और बी से सी की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अगर ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाए, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाए, देखिए ए कितना है? 3 प्लस 2, और आपको दिख रहा है बच्चों ए सी टोटल कितना हो जाएगा सर? ए सी हो जाएगा 3 और 2 का सम जोड़ने पे 5, 5 इज इक्वल्स टू 5। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये कॉलिनियर हो गया। यानी कोई दो साइड उठा लो, दो छोटी साइड उठा लो, अगर वो बड़ी वाली के बराबर है, दो छोटी साइड अगर बड़ी वाली के बराबर है, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे सर? वो कॉलिनियर हो गया। सर ये तो पिछले केस में भी हो जाता जो आपने एक दूसरा ड्रॉ किया था। चलो ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, एग्जांपल से बिल्कुल समझा देंगे। यह है ए, यह है बी, और यह है सी। मान लो ऐसी कोई लाइन है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर। तो ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। ए बी कितना है सर? 3 सेंटीमीटर, बी सी सर 2 सेंटीमीटर। क्या बच्चों मुझे ए सी पता है? क्या मुझे ए सी पता है? तो पहली बात तो मुझे ए सी नहीं पता है, ए सी नहीं पता है। लेकिन अगर मैं मान लूं, 1 मिनट के लिए मान लूं कि ए सी ये 90 डिग्री पे बन रहा है, किस पे बन रहा है? 90 डिग्री पे बन रहा है। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है आप लोगों को कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, याद है? तो उससे हम AC कैलकुलेट कर लेंगे। तो AC कैसे कैलकुलेट होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है सर? मान लीजिए, सॉरी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस। परपेंडिकुलर मान लीजिए 2 है, 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर सर 9, इसका स्क्वायर 4, तो √13 कितना आ गया? √13। यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई भाई? √13। क्या √13 5 सेंटीमीटर के बराबर है? नहीं सर, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि सर ये कॉलिनियर
नहीं है, ये वाला कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए शर्त क्या है सर, कि जो जब दो छोटी लाइन तीसरी के बराबर हो जाए, एक बात समझो ना मेरे भाई, दो जो छोटी लाइन है तीसरी के बराबर कब होगी, जब वो तीनों एक सीधी रेखा में होंगी, तभी तो इसका प्लस इसका, इसका इतना प्लस इतना, तभी तो इतना, जब वो सीधी रेखा में होगी, सीधी लाइन में होगी। अगर वो थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट कर जाएगी, थोड़ा सा भी क्या कर जाएगी, डिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो वो पे कैलकुलेशन वहां पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एक और लाइन, मान लीजिए हल्का सा डिफ्लेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे तीसरी लाइन जो बनी वो अलग बन गई। जब तक तीसरी लाइन सेम लाइन पे नहीं होगी तब तक वो कॉलिनियर नहीं होगा। क्वेश्चन समझ आ गया सर? बिल्कुल समझ आ गया। कॉलिनियर का कंसेप्ट एकदम मलाई की तरह क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो अब बताओ क्वेश्चन में कुछ बचा क्या मेरे भाई? सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे तो अपन नहीं करेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को कर रहा हूं। 1,5 2,3 क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद थर्ड है। 1,5 2,3 और एक कोऑर्डिनेट और है बच्चों, दैट इज -2, -11, -2, माइनस, बड़े प्यार से x1 y1 2 और ठीक है, तो x3 और y3 मान लेते हैं। चलो इसको बाद में मानेंगे, पहले एक साइड निकाल लेते हैं। इसको a मान लो, इसको b मान लो और इसको c। सबसे पहले अपने को निकालना, तीनों साइड निकालनी है। मान लो ये ऐसी लाइन थी, ठीक है, ये c है, ये b है और ये, सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे बच्चों? ए बी। x2 माइनस x1 2 माइनस 1 स्क्वायर, y2 3 माइनस y1 3 माइनस, दो में से एक गया सर, एक का स्क्वायर एक, तीन में से पांच का माइनस दो का स्क्वायर सर चार, ये रूट ए भी निकल गया। अब निकाल लेते हैं बच्चों बी सी, ठीक है, वही x2 माइनस x1 करते चले जाएंगे। इधर देखिए सर, -2 -2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 की वैल्यू सर y2 की वैल्यू सर -11 -3 का, दो और दो सर, दो और दो, दो और दो चार, चार का स्क्वायर सर 16, 11 और 14 सर कितना हो गए, 11 3 14, 14 का स्क्वायर सर कितना हो गया 196, रूट 200। ये सब निकल गया बीसी। अब तीसरा है एसी। तीसरा है बच्चों एसी। देखो -2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू सर कितनी, -1 11 -5 का, 9 हो गए सर। ये 11 और 5 बच्चों कितने हो गए, 16 हो गए। 16 का स्क्वायर सर कितना होता है, 16 का स्क्वायर बताइए सर 256, रूट 260। बात बताओ मेरे भाई, क्या ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, सॉरी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए सी है सर? √5 प्लस रूट 212 265 के इक्वल है नहीं, तो ए बी सी इज नॉट। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। आप लोग देख लीजिए इसको एक बार।
ठीक है, ये लाइन कोलिनियर नहीं है। अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाता तो ये वाली लाइन क्या हो जाती सर, कोलिनियर हो जाती। क्या हो जाती सर, कोलिनियर हो जाती। चलिए बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हुए बड़े प्यार से बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। सर क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैं नहीं कराने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे सर आप, और 5 भी करेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, चेक वेदर, चेक करिए कि 1 2 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट लिख देते, 5, -2, 6, 5, 4, 5, -2, 6, 4, और तीसरा है सर 7, -2। कह रहे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बताना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों वो ट्रायंगल जिसकी कोई दो साइड क्या होती है भाई, आपस में इक्वल होती है। जैसे मान लो ए बी और ए सी आपस में क्या हो जाए, बराबर होना चाहिए कि ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी सी, ए बी ए सी के बराबर, और वो BC के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरी साइड डिफरेंट होनी चाहिए और दो साइड आपस में क्या होनी चाहिए भाई, इक्वल होनी चाहिए। अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है आपस में तो कैसा ट्रायंगल हो गया सर, वो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरी साइड क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। मान लो तीनों साइड बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई सर, अगर तीनों साइड इक्वल हो जाएगी तो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। और सर तीनों में से एक भी साइड बराबर ना हो, ऐसा हो जाए कि ए बी बी सी के बराबर भी ना हो और AC के बराबर भी ना हो, तो इस केस में क्या होगा सर, इस केस में स्केलन ट्रायंगल कहते हैं, विषम बाहु हिंदी वाले कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, इक्विलैटरल हो गया बच्चों। दूसरा होता है आइसोसेलेस जिसमें कोई दो बराबर होते, तीसरा बराबर नहीं होता। और तीसरा मेरे बच्चों क्या होता है सर, तीसरा होता है सर स्केलन जिसके अंदर कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं हो। चलिए समझ आ गया आइसोसेलेस क्या होता है, ये समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स है आपके 5, -2, B 6, 4 और C हो जाए 7, अगर इसकी कोई भी दो साइड आपस में क्या हो जाए सर, बराबर हो जाए, इसकी कोई भी दो साइड आपस में क्या हो जाए सर, बराबर हो जाए, तो मेरा काम हो जाए ए बी बी सी ए सी, यानी मुझे तीन चीजें कैलकुलेट करनी होगी। सर मैं कैलकुलेट करूंगा ए बी, मैं कैलकुलेट करूंगा बी सी और मैं कैलकुलेट करूंगा सर ए सी। अगर इन तीनों में से कोई भी दो साइड आपस में क्या हो जाए भाई, बराबर हो जाए, तो आप ये मान लेना कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी आपको ए बी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, बी सी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और ए सी की वैल्यू भी क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तीनों में से कोई दो बराबर हो जाए तो आपने कंसीडर कर लेना है कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, सर समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बहुत तेजी के साथ। सर क्वेश्चन नंबर 5 में फिर कुछ नहीं है, चार बच्चों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेने हैं और उसके बाद जो पूछा है क्वेश्चन में, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, जो पूछा है क्वेश्चन में आपको निकाल देना है। सबसे पहले मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं। सबसे पहले क्या बता देता हूं बच्चों, आपको कोऑर्डिनेट्स बता देता हूं। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, इस पे भी ब्लू और इस पे भी ब्लू। सबसे पहले ए देखिए, देखो बच्चों x, y के फॉर्मेट में होना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या है सर, यहाँ पे सर 3 है। y की वैल्यू कितनी है सर, ए कहां जा रहा है सर, 4 पे जा रहा है, 4 पे 3, यानी पहला कोऑर्डिनेट निकाल। चलो बच्चों बी की तरफ बढ़ते, देखो सर बी कहाँ है, नीचे, सर बी है नीचे 6 पे, ठीक है बच्चों, और ये कहाँ है 7 पे।
यानी 6 कॉमा, लो बच्चों दूसरा कोऑर्डिनेट। सी पे आ जाओ, सी पे मेरे दोस्त। सर नीचे है 9 पे और इधर है 4 पे, यानी 9 कॉमा तीसरा कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई सर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी देखो बच्चों नीचे 6 पे है और इधर 1 पे है, तो 6 कॉमा। एक बात बताओ, मेरे पास चारों कोऑर्डिनेट है सर, बिल्कुल कोऑर्डिनेट है, चारों कोऑर्डिनेट है हमारे पास। मुझे जो भी निकालना हो डिस्टेंस से रिलेटेड ही तो निकालना होगा। देख लो, पढ़ लेते हैं। कह रहा एबीसीडी बैठे हुए, चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क चमेली, चंपा आस्क चमेली, चंपा ने पूछा चमेली से, डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचती, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, क्या एबीसीडी एक स्क्वायर है या नहीं है। यानी जो चार बच्चे बैठे हुए, क्या ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं या नहीं फॉर्म कर रहे हैं। सर स्क्वायर फॉर्म करने का ना एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। स्क्वायर पता है आप लोगों को, वर्ग हिंदी में क्या कहते हैं सर, वर्ग। स्क्वायर तब होता है जिसकी चारों साइड्स आपस में भाई क्या होती है, बराबर होती है। यानी आपको क्या करना है, देखो आपको ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है और डी गिवन है। आपको निकालना है ए बी, आपको निकालना है बी सी, आपको निकालना है सी डी और आपको निकालना है डी ए। अगर ये चारों आपस में बराबर है, अगर ये चारों आपस में बराबर है तो आपको मान लेना है कि ये एक स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, अदरवाइज फॉर्म नहीं कर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 की डिस्कशन खत्म होती है यहाँ पे हमारी। सर बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है कि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करेंगे बच्चों अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एक क्लास और लेंगे और इस एक्सरसाइज को अपन क्या कर देंगे बच्चों, बहुत प्यार से खत्म कर देंगे। बहुत अच्छी कंसेप्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हमने इस चैप्टर में। तो बच्चों मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में सेम एनर्जी के साथ और सीखते हैं आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।